आइए तो आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस खबर को सुनकर आपका जो है कलेजा जो है वो क्रोंधने लगेगा। आपको बताते चले कि आने वाले समय में जो होता है, आप किस तरह से लोग जो हैं उंगलियां उठाते हैं, किस तरह से भारत के लोग जो हैं हमारे ही लोगों पर उंगलियां उठाने का हमेशा काम करते हैं। आपको बताते चले कि क्या सचमुच में दलित जो हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। दलित जो हैं भारत का अगर मूल निवासी हैं तो भारत नाम कैसे पड़ा। इसके बाद आपको बताते चले कि क्या सचमुच में आर्य विदेशी हैं या ब्राह्मण विदेशी हैं। ये भी एक मामला जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से कभी कभी उठता है। हड़प्पा और लोथल की खुदाई में मंदिर कैसे मिले। अगर हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, अगर ये विदेशी हैं तो फिर हड़प्पा और लोथल की खुदाई में जो है वो मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं। इसके बाद मिस्र में भी और दुबई में भी जो मंदिर मिले हैं वो कैसे मिले हैं। मोहनजोदड़ो में शिव की मूर्ति कैसे मिली है। इसके बाद आदिवासी जो हैं, अगर आदिवासी भारत के वासी हैं तो फिर जो है आदिवासियों के अपने नाम क्यों नहीं है। आदिवासियों के देवता फिर पांडव कैसे हो गए। अगर विदेशी होते ब्राह्मण क्षत्रिय तो फिर पांडव आदिवासियों के देवता पांडव कैसे हो गए। क्योंकि आदिवासियों का अधिकतर नाम जो है महाभारत कालीन लोगों के नाम पर ही ज़्यादा होता है। फिर आदिवासी महाभारत में कैसे वर्णन हो गए। रामायण में आदिवासी महिला सबरी की चर्चा कैसे हो गई। इसके बाद मूल निवासियों, अगर मूल निवासी आदिवासी थे, मूल निवासी दलित हैं तो फिर उनके देश का नाम क्या था। भारत जो है वो भरत के राजा महाराजा भरत के नाम पर है, क्योंकि भरत जो दलित और महादलित आदिवासी तो थे नहीं, तो उनके नाम पर फिर भारत का नाम पड़ा। जो है इसके पहले भारत का नाम क्या था, इस पर तो कोई रिसर्च हुआ नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो हैं, आर्य जो हैं, क्षत्रिय जो हैं, वैश्य जो हैं वो विदेशी हैं। ये बात मिथ्या फैलाई जाती है कि दलित जो हैं यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए कि ना तो दलितों का घर था, ना दलितों का ज़मीन था, ना दलितों के पास कोई अपना नेता था, ना कोई राजा था। तो फिर दलित जो हैं वो भारत के ही असली वारिस कैसे हो गए, भारत के असली निवासी कैसे हो गए। देखने से साबित होता है भारतीयों से उनका ना तो रंग रूप मिलता है, ना बॉडी लैंग्वेज मिलती है, ना उनका चेहरा मिलता है, ना रूप मिलता है। तो फिर वो भारत के कैसे हो गए। इसलिए कि अगर भारत के निवासी होते तो उनका रंग भी भारतीयों जैसा कैसे नहीं होता। अगर उनका रंग जो होता वो सबसे अधिक काला अगर प्रदेश कहीं पाया जाता है, इंसान कहीं पाया जाता है तो वो अफ्रीका में और नाइजीरिया में, इस जिम्बाब्वे में पाया जाता है। लेकिन भारतीय मूल के लोग जो होते हैं वो तो ना अधिक गोरे होते हैं, ना अधिक काले होते हैं। आप कहीं से भी उठा कर देख लीजिए, मिस्र से लेकर दुबई तक, इसके बाद आपको थाईलैंड तक आप चले जाइए, भारतीय लोगों की वेशभूषा जो है वो ऐसे ही होती है जैसे आज के भारतीय हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि लेकिन जो है दलित महादलितों की जो है उनकी लैंग्वेज, उनकी रहने के तौर तरीके वो भारतीयों जैसा तो है नहीं। वो भारत के ना तो कभी परंपरा को कभी फॉलो करते हैं, ना वो भारतीयों जैसा लगते हैं, ना उनकी रहन सहन जो है वो भी भारतीयों जैसी नहीं है। उनकी रहन सहन जो है मिस्र जैसे उनकी रहन सहन जो है नाइजीरिया और जिम्बाब्वे के लोगों की तरह होती है। इसका मतलब होता है कि बहुत हज़ारों साल पहले जो है ये लोग या तो जिम्बाब्वे से या फिर जो है अफ्रीका से, नाइजीरिया से आकर यहाँ पर बस गए। लेकिन उन्होंने अपना दावा इसलिए वो लोग कर रहे हैं कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको मुख्य धारा से अलग कर दिया जाए, उनके प्रति नफ़रत फैला दिया जाए कि उनके प्रति नफ़रत होगी तो लोगों में नफ़रत का भाव जगेगा और जो हैं असली निवासी ये लोग दलित और महादलित आदिवासी माने जाएंगे। आदिवासी हो सकते हैं भारत के निवासी, लेकिन दलित नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि आदिवासियों का वर्णन जो है महाभारत काल में भी था और राम जी के समय, भगवान प्रभु श्री राम के समय भी आदिवासियों का वर्णन हुआ है। महाभारत में भी एकलव्य और भी बहुत सारे आदिवासी थे। रामायण में भी सबरी माता सबरी जो है उनका, जिसका राम जी भगवान श्री राम जूठा बैर खाए थे, तो उनसे जाहिर होता है कि ये लोग आदिवासी जो हैं वो भारत के मूल निवासी हो सकते हैं। लेकिन दलित और महादलित ये भारत के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। इनकी कि न तो ये भारतीय परंपरा को मानते हैं, न भारतीय पूजा करते। और दलित समाज जो है वो तो न भारतीय परंपरा को मानता है, न भारतीय चीज़ों को फॉलो करता है, न भारतीय भगवान को ये लोग मानते हैं, और ना ही ये लोग भगवान की कभी पूजा करते हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि असली मूल निवासी जो हैं वो दलित हैं। नहीं,
मूल निवासी दो ही यहाँ के हो सकते हैं, या तो फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य हो सकते हैं, आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन जो है दलित यहाँ के मूल निवासी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि ना तो वो राम को मानते हैं, न कृष्ण को मानते हैं, न किसी देवी देवता को मानते हैं, तो फिर वो भारतीय निवासी कैसे हुए? क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले भारत में माता का पूजा होता था, भगवान श्री राम का पूजा होता था, श्री कृष्ण का पूजा होता था, और आदिवासी भी उनके नाम को फॉलो करते हैं। वो लोग, आदिवासियों का एक धर्म होता है सरना धर्म, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो फिर शिव जो है वो कहाँ से आ गए? इसलिए कि दलित लोग जो हैं वो शिव को भी नहीं मानते हैं। मतलब इनकी ना यहाँ की हिस्ट्री है, ना यहाँ पर उनकी ज़मीन है, ये लोग कहीं और से लाकर बसा दिए गए और यहाँ के आदिवासियों से घुल मिल गए, और आदिवासियों से मिलने के बाद ये लोग खुद को, अपने आप को मूल निवासी कहते नहीं थकते हैं। इसलिए कि ना तो इनका कहीं इतिहास में वर्णन है, आप कहीं भी इतिहास उठा कर देख लीजिए कि जो आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उसके अलावे पहले के जो इतिहास था, ना किसी अंग्रेज़ ने लिखा है, ना किसी चीनी यात्री ने लिखा है। चीनी यात्री फाहियान हुएत्सोंग, बहुत सारे यात्री आए थे, लेकिन उसमें कहीं दलितों का वर्णन नहीं था। तो आदिवासियों का वर्णन है लेकिन दलितों का वर्णन नहीं था। लेकिन ये लोग अपने आप को चोर, जैसे कहा जाता है कि चोर को अगर चोर नहीं कहोगे तो वो आपको चोर कह देगा। इसलिए कि उसको डर है कि कहीं हमको कोई चोर ना कह दे, इसलिए मैं उन्हीं को चोर कह दूं ताकि लोग उसी को चोर चोर हल्ला कर दे, चाहे लोग उसी को चोर कहें ताकि मैं बच जाऊं। इसलिए है यहाँ पर जो खुद को मूल निवासी कहते हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ना तो उनके पास कोई खेत का कागज़ है, ना ज़मीन का कागज़ है, ना उनका कोई इतिहास है यहाँ पर, ना कभी भारत के जो निर्माण में योगदान दिए हैं, ना कभी आज़ादी के योगदान में, आज़ादी में योगदान दिए हैं। तो फिर वो भारत के कैसे हो गए? जब 1962 में भी लड़ाई भी हुई थी तो ये लोग चाइना की तरफ से थे। जो वामपंथी हैं वो चाइना के तरफ से थे, ये रूस को मानते हैं और चाइना को मानते हैं। तो फिर भारत के खिलाफ ही लड़ना, भारत में रहकर भारतीयों के खिलाफ लड़ना, भारतीय सेना के खिलाफ लड़ना, ये आपकी भारतीय होने का, मूल निवासी होने का सबूत नहीं देता है। ये आपकी गद्दारी का सबूत देता है। इसलिए कि आप अगर दूसरे देश का सपोर्ट करते हैं, अपनी ही सेना पर गोलियां बरसाते हैं, तो समझिए कि आप भारतीय नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक हवा फैलाया जाता है कि भारत के असली मूल निवासी जो हैं वो दलित हैं। नहीं, दलित कभी नहीं हो सकते। इसलिए कि आप कहीं भी रिसर्च कर लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी और यहाँ के मूल निवासी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय हैं। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म जो है कितना पुराना है, कितने सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। करोड़ों वर्षों से भारतीयों का प्रादुर्भाव है, और करोड़ों वर्षों से जब भारत की खोज हुई उस समय भी भारतीय जो थे, जो वास्को डी गामा जो भारत आया था, उस समय भी भारत के लोग कैसे थे, किस तरह थे, ये तो आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। उसमें दलितों का कहीं चर्चा नहीं है। इसके बाद आपको बताते चले कि जो वेस्ट इंडीज़ की खोज किया था, वो भी जो था, कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ का खोज किया था, वहाँ पर ये लोगों का जो है अंश मिलता है। इसलिए कि वहाँ पर लोग नंगे रहते थे और वहाँ के लोग जैसे काले काले होते थे। तो वहाँ पर के लोगों से इनका मिलता जुलता जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी रहन सहन है, वहाँ के लोगों से मिलता है। तो हो सकता है कि बहुत साल पहले जो है उनको वहाँ से उठाकर लाया गया होगा और यहाँ पर बसा दिया गया होगा। आपने किसी गांव में नहीं सुना होगा कि हमारे गांव में कभी स्वर्ण आकर बसे हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि सभी स्वर्णों के गांव में, सभी ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों के गांव में दलित लोग आकर बसे हैं। लेकिन जो है दलितों के गांव में कभी जो है वो आपने नहीं सुना होगा कि दलितों के गांव में जो है वो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जाकर बसे हो। आदिवासी हो सकते हैं, आदिवासी किसी गांव में बसते नहीं हैं। आदिवासियों के गांव में लोग बसते हैं, इसलिए कि आदिवासी यहाँ के सचमुच में भारतीयों के साथ रहते हुए, वैश्य, स्वर्णों और क्षत्रियों के साथ रहते हुए वो भारत के मूल निवासी हैं। लेकिन ये जो खुद को दलित, महादलित कहते हैं, ये भारत के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि आदिवासियों का रहन सहन जो है वो महाभारत और रामायण के कालीन परंपरा को मानते हुए उनका जो है रहन सहन है। इसलिए कि उनका नाम आप देखिएगा तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, ये मुर्मू, नकुल मुर्मू, नकुल, युधिष्ठिर मुर्मू, ऐसे ऐसे नाम आते हैं, अर्जुन मुर्मू। तो इससे जाहिर होता है ये लोग पांडव प्रथा को मानते थे, ये लोग महाभारत को मानते थे। एकलव्य जो है, एकलव्य मुर्मू भी आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह के नाम जो है, इससे जाहिर होता है कि भारतीय परंपरा को मानते हुए ये लोग भारत के निवासी हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो भारत के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं।
वो खुद को सिर्फ मूल निवासी कह सकते हैं, लेकिन मूल निवासी हो नहीं सकते हैं। तो आप देख रहे हैं रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।